मियाँ खलीफा। जब इस लड़की का नाम आता है तो सारी दुनिया के जहन में एक ही चीज़ आती है, फाश फिल्में। लेकिन जो हालिया इंटरव्यू हार्ट टॉक के अंदर मियाँ खलीफा ने बेनकाब किया फाश इंडस्ट्री को, इसे जानकर और सुनकर आपको अंदाज़ा होगा। मियाँ खलीफा बताती हैं कि इनको ऑफर्स हुई कि वो मॉडलिंग करें क्योंकि आप अच्छी लगती हैं। वो कहती हैं कि मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट की और इसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि आप अगर ये काम छोड़कर फाश फिल्मों में काम करेंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, टाइम कम लगेगा और आपको पैसा भी ज़्यादा मिल जाएगा। मियाँ खलीफा कहती हैं कि इस तरह के करिंदे जब भी दुनिया में आते हैं ना तो ये अखबार में इश्तहारात देते हैं और ना कहीं और, ये डायरेक्टली भी नहीं आते। पहले आपको मॉडलिंग की ऑफ़र करेंगे, कमर्शियल की ऑफ़र करेंगे, फिर वहाँ से आपको ट्रैप करवाते करवाते वहाँ दूसरे काम के लिए ले जाएंगे। मियाँ खलीफा कहती हैं कि जब इन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ हम साइन करेंगे और $12,000 मुझे दिए गए, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 महीने के लिए काम किया और 12 फिल्में साइन की। हर फिल्म या हर सीन का मुझे $1,000 दिया जाता था। इसके बाद इन्होंने मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसकी इतनी ख़तरनाक शिकें या वर्ड का इतना ज़्यादा हेर फेर होता है कि आम इंसान समझ नहीं पाता। मैंने इसे नॉर्मल अंदाज में पढ़ा और फिर मैंने साइन कर दिए। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी तो सारे मेरे इर्द गिर्द जमा थे, मुझे घूर रहे थे और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे जल्द अज जल्द मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूं, और मैंने वहां पर साइन कर दिए। मियाँ खलीफा कहती है कि माँ बाप आपको कभी भी ऐसा काम नहीं करने देते, तो मेरा ख्याल था कि मैं इनसे छुप कर काम करती रहूंगी क्योंकि बाकी दुनिया में भी ऐसा ही होता है, बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। मियाँ खलीफा कहती हैं मैंने वीडियोस में 3 महीने काम किया, दुनिया भर में इतनी ज़्यादा हेट हो गई कि कंपनी ने अरबों डॉलर्स मेरी वजह से कमा लिए और मुझे सिर्फ $12,000 में तनख्वाह दिया। मैंने इस इंडस्ट्री से तौबा कर ली। इसके बाद मैंने विकिपीडिया से लेकर हर जगह जाकर कोशिश की कि मेरी तस्वीरें और ये चीज़ें डिलीट हों, लेकिन आप अगर एक दफ़ा इस इंडस्ट्री में दाखिल हो जाएं तो आपका वापस आना नामुमकिन है। आज मैं गलती महसूस करती हूँ कि इस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। मैंने इस इंडस्ट्री वालों को कहा कि आपने मुझे हिजाब पहनाकर मेरी पहली वीडियो बनाई है, ये मुझे कत्ल कर देंगे, तो वो आगे से हंसना शुरू हो गए। मैं इस तरह डर गई थी। मैं इसके बाद इनको इनकार ना कर सकी। फिर इसके बाद इन कंपनी वालों ने जो हाल किया, बल्कि इन्होंने अपने लिए अरबों डॉलर कमाए अपनी वेबसाइट के ज़रिए, लेकिन एक मैं जो कमाने वाली थी और कमा कर देने वाली थी, इसे सिर्फ $12,000 दिए गए। मैंने सिर्फ 3 महीने काम किया है और आज भी आप देखिए कि इन वीडियोज़ के व्यू मिलियन में हैं। ये मामला आगे चलता जा रहा है और चलता ही जा रहा है। इस इंडस्ट्री में इतना गंद है कि पहले आप वीडियोज़ बनाते हैं। मियाँ खलीफा का कहना है कि आम रूटीन के अंदर जो हस्बैंड वाइफ हम बिस्तरी करते हैं और जो दुनिया देखती है वीडियोज़ में, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। एक फिल्म के लिए 12-12 घंटे लगाकर शॉट्स लिए जाते हैं इधर उधर से। इसको इस तरह बनाकर प्रेजेंट किया जाता है जिससे पूरी दुनिया का घर तबाह हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। वो चाहते हैं कि इनका पार्टनर भी बिल्कुल इस तरह इनके साथ करे, वही स्टेप करे, वही सब कुछ करे, जो कि नामुमकिन है, और इस तरह घर तबाह हो रहे हैं। और मैं इतनी शर्म महसूस करती हूँ और शायद मैंने ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तकलीफ ना सही हो। मैंने इसे छोड़कर इसे एक्सपोज करने की कोशिश की और दुनिया को बताने की पूरी कोशिश की कि ये गंद क्या है, और ये इतने पावरफुल लोग हैं कि ये ख़त्म नहीं करते और ना ही मेरी कोई तस्वीर या वीडियोस हटाने की इजाज़त देते हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे अल्फाज रखे होते हैं और लड़कियों को ऐसे फांस रखा होता है कि वो चाह कर भी अब इनसे निकल नहीं पाएंगी और पूरी दुनिया के अंदर इनका इमेज ख़राब और बर्बाद हो चुका है। मैंने एक शख्स से एंगेजमेंट की है, लेकिन मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं आम पब्लिक में नहीं जा सकती। मुझे दुनिया भर से कत्ल करने की धमकी आती रही। इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुझे बुर्का पहनाकर ये काम करने के लिए मजबूर किया, और अब मेरी हालत ये है कि अब दुनिया में जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। लोग मेरा जिस्म देखते हैं और मुझे बुरी निगाह से देखते हैं। अब ये तो मियाँ खलीफा ने एक छोटी सी अपनी दास्तान सुनाई। इन्होंने दुनिया के टॉप फर्स्ट मैगजीन में बहुत नाम हासिल किया और जहाँ जहाँ नौजवान बसते हैं वो इस नाम से बाखूबी वाकिफ है और वो जानते हैं कि बेरोत में पैदा होने वाली ये औरत 2001 में अमेरिका के अंदर शिफ्ट हो गई थी। इसकी अदाकारी और इसकी क्यूटनेस
किसी भी और फाहिश अदाकारा से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो वाहद पोर्न स्टार हैं जिसे पोर्न की दुनिया में माना और जाना जाता है। इनको बाय नेम और बाय फेस हर तीसरा शख्स जानता है। चूँकि फाहिश वीडियो तो ऑलमोस्ट सभी देखते हैं, लेकिन मियाँ खलीफा तब ज़्यादा मशहूर हुई जब इनकी ज़िंदगी के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा जो कभी भी शायद न मिट पाए, और ये धब्बा इनको बाकी लोगों से मुमताज़ कर रहा था, और वो अल्टीमेटली लोगों की नज़रों में आ गया और लोगों ने इसको नहायत बुरे लफ्ज़ों से याद करना शुरू कर दिया। इन्हें कत्ल की धमकियां भी दी गईं। दाइश और ऐसी मज़ीद तंजीमें जो हैं, इनकी जानब से इन्हें काफ़ी धमकियां भी मिलीं। मियाँ खलीफा ने कहा कि इन्होंने स्कार्फ पहनना शुरू किया जो कि लबनान की सकाफत है, और ये करती ये थी कि ये हिजाब पहनकर पोर्नोग्राफी करती थी, जिसकी वजह से इन्हें दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से मारे जाने की धमकियां दी गईं। इस वजह से मियाँ खलीफा ने सिर्फ 3 माह के अंदर अंदर ये इंडस्ट्री छोड़ दी और अब ये एक फुटबॉल टीम के साथ काम करती हैं इनके ग्रैंड एम्बेसडर के तौर पर। मियाँ खलीफा ने हाल ही में पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म सबमिट करवाया। दोस्तों, पाकिस्तानी तालिब इल्म बहुत शरारती किस्म के होते हैं और बिलाखिर इन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि वाकया में इनकी शरारत को शोहरत भी मिल गई। इन तालिब इल्मों ने सरगोदा यूनिवर्सिटी का दाखिला फॉर्म हासिल किया और इन तालिब इल्मों ने मियाँ खलीफा के नाम और डिटेल से इस फॉर्म को पूरा करके जमा भी करवा दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की टीम ने समाजी राब्तों की तंजीम की वेबसाइट पर फॉर्म की तस्वीर अपलोड करते हुए लिखा कि आप दाखिला लेना चाहती हैं या नहीं, ये तो अलग किस्सा है। आप दाखिला लेना नहीं चाहती तो ना लें, मगर कम अज़ कम हमारा मजाक मत बनाएं। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की तरफ से जब ये तस्वीर पोस्ट की गई तो सार्फिन की जानब से जहां दिलचस्प तबसरे देखने को मिले, वहीं पर इस पोस्ट पर बहुत से लोगों ने हैरत का इजहार भी किया कि अगर कुछ लोगों ने ऐसा कर भी दिया तो फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की क्या ज़रूरत थी, और शायद ये पोस्ट कुछ देर के बाद डिलीट भी कर दी गई। दोस्तों, बदकिस्मती से हम एक कौम के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरते। मुझे तो महसूस होता है जैसे हम सभी हजूम हैं, तमाशाई हैं, एक दूसरे को दुख में मुब्तला देखकर खुश होते रहते हैं। इस कैफियत से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं करते। हम कौम इस वक्त बन सकते हैं जब लालच, बुग़्ज़, मफाद परस्ती के खोल से बाहर आ जाएं। दोस्तों, उतार चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में होता है, लेकिन इनसे मत डरो और इनसे भी सीखें। ज़िंदगी के हर लम्हे की कदर करें और इसे यादगार बनाएं, क्योंकि आज जो वक्त है वो कल नहीं मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशी तलाश करने की कोशिश करें और अच्छी यादें जमा करें। दर हकीकत ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास बहुत पैसा है तब भी हम अच्छी यादें जमा कर सकेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि तकरीबन हम सब ने अपने दादा दादी की कहानियाँ सुनी हैं। इस वक्त जब टेक्नोलॉजी का कोई तस्वर नहीं था, वहाँ मिट्टी के मकानात होते थे, लोगों के पास बड़ी कारें नहीं थी बल्कि साइकिलें थी। लिहाजा इस वक्त कोई नफरत नहीं थी, हर एक मोहब्बत के साथ साथ रहता था, और यही इनकी अच्छी यादों का राज है।